हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जेईई मेंस 2024 का एक क्वेश्चन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर व्हिच n इक्वल्स टू 4 एंड s इक्वल्स टू प्लस हाफ। ओके, तो आई थिंक क्वेश्चंस रीड करके आपको समझ में आ गया है कि ये क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर से आया है। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग 4 टाइप ऑफ क्वांटम नंबर के बारे में रीड करते हैं, पढ़ते हैं। जैसे n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n से डिनोट किया जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसके बाद आता है एजिमुथल क्वांटम नंबर, जिसको l से डिनोट किया जाता है। और l का वैल्यू क्या होता है? जो डिपेंड करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर, और इसका वैल्यू आता है 0 टू n-1 तक जाता है। ये बात आप सब लोग जानते हो। इसके बाद आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको डिनोट किया जाता है स्मॉल m से, और m इसका वैल्यू होता है -L टू प्लस L तक। ये L कहां से आया है? एजिमुथल क्वांटम नंबर से, ठीक है। और लास्ट में आता है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसका वैल्यू क्या होता है? जैसे हम लोग ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं, ए वाला जो स्पिन है इसके लिए हम लोग लिखते हैं प्लस हाफ, और ए वाले जो इलेक्ट्रॉन है इसके लिए हम लोग लिखते हैं माइनस हाफ, ठीक है। तो आई थिंक ये जो क्वांटम नंबर का जो फंडा था वो समराइज हो गया है। तो सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके हम लोग ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलो देखते हैं कैसे इसको हम लोग सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में बोला क्या है, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या है? 4 है। तो अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो एजिमुथल क्वांटम नंबर l का वैल्यू क्या आएगा? 0 टू n-1 मीन्स 0 टू n का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 4, तो 4-1 मीन्स 3 तक जाएगा l का वैल्यू। क्लियर? तो चलो लिखते हैं कैसे। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया, ठीक है। तो ये मेरा l का वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद तुम लोगों को ये आइडिया है कि जब l का वैल्यू 0 होता है, इस ऑर्बिट को हम लोग s ऑर्बिट बोलते हैं। 1 होता है तो p ऑर्बिट, 2 होता है तो d ऑर्बिट, और 3 होता है तो f ऑर्बिट, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 के रिस्पेक्ट में एक क्या है? 4s ऑर्बिट, एक क्या है? 4p, एक क्या है? 4d, और a हो गया हमारा 4f, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये जो 4s है यहाँ पे कितने डब्बा आता है? एक ही बॉक्स आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कितने बॉक्सेस आएगा वो डिपेंड करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के ऊपर। अगर यहाँ पे l का वैल्यू 0 है तो 0 टू 0 मीन्स एक ही आ रहा है। p में टोटल 3 ऐसे बॉक्सेस आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें देखो l का वैल्यू क्या है? 1 है, तो हम लोग -1 0 +1 जाएंगे। देखो ना, -L टू +L होता है इसका वैल्यू, तो -1 0 +1 आया है, ठीक। अच्छा, ऐसे ही d में टोटल कितने बॉक्सेस आएगा? टोटल 5 बॉक्सेस आएगा, ठीक है ना। ऐसा क्यों 5 बॉक्सेस क्यों आया है? क्योंकि इसका वैल्यू 2 है और a डिपेंड करता है -2 -1 0 +1 +2 इसके ऊपर। तो ऐसे करके f में टोटल कितने बॉक्सेस जाएगा? -3 टू +3 तक, है ना। -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3, तो टोटल कितने? 7 ऐसे बॉक्सेस आएगा। 0 +1 +2 एंड +3। यहां तक पिक्चर क्लियर? अच्छा, इसके बाद मैक्सिमम हम लोग यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स फिलअप कर सकते हैं? देखो, एक बॉक्स के अंदर तो ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग जानते हैं ऐसे टाइप जो स्पिन होता है इलेक्ट्रॉन का, इसको हम लोग बोलते हैं प्लस हाफ, और ऐसे टाइप का जो स्पिन होता है इसको हम लोग बोलते हैं माइनस हाफ, ठीक है। क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि तुमको क्या लेना होगा? प्लस हाफ लेना होगा, है ना। तो हम लोग जो ऑपोजिट स्पिन में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको तो नहीं ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ पे ऐसे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकता है? 3 इलेक्ट्रॉन जा सकता है। यहाँ पे ऐसे टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स जा सकता है, और यहाँ पे ऐसे टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स जा सकता है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हो गया,
3 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, यहाँ पे हो गया 5 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे हो गया 7 इलेक्ट्रॉन्स। सबको जोड़ोगे तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है? 16 इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है। तो इसका जो आंसर आएगा वो है मैक्सिमम यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, जहां पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है और स्पिन क्वांटम नंबर +12 है। ठीक है, तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट अब लोगों को क्लियर हो गया है। थैंक यू।